अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीमी दुनिया। नाज़रीन, ये मेरा मौजू है उर्दू लिखना किस तरह सीखें। वीडियो का मेरा पार्ट नंबर 24 बन चुका है और आज का मेरा वीडियो है पार्ट नंबर 25। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अलिफ से लेकर के या तक हरफ होता है, उनमें से अलिफ से लेकर के नून तक मेरा वीडियो बन चुका है। नून के आगे वाला जो वर्ड होता है वो होता है वाव। इस वीडियो के अंदर जो पार्ट नंबर 25 वाला वीडियो बन रहा है, इस वीडियो के अंदर हम आपको समझाएंगे वाव से कोई भी वर्ड आप किस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे हम यहाँ देते हैं वाव, ये बा, अलिफ और ये लाम। ये क्या हुआ? वाव हुआ, ये बा हुआ, ये अलिफ हुआ, ये लाम हुआ। ये वाव ज़बर हुआ, बा अलिफ ज़बर बा, लाम साकिन, वबाल। वबाल हम इसको किस तरीके से मिलाएंगे पहले हम ये समझ लेते हैं। देखिए, वाव से पहले कोई भी वर्ड हो, रा, जा, दाल, जाल, इनके अलावा कोई भी वर्ड हो वाव के अंदर मिल जाएगा। लेकिन वाव के बाद कोई भी वर्ड हो वाव के अंदर मिलेगा ही नहीं। जैसे कि यहाँ पे बा है, अगर बा को हम वाव के अंदर मिलाना चाहेंगे तो ये वाव का जो शक्ल है ये अपना शक्ल भूल जाएगा, इनका शक्ल रहेगा ही नहीं। इसलिए हमको यहाँ पे वाव को अलग कर देना है। वाव अलग हो गया। और देखें, ये बा का आधा शक्ल होता है इस तरीके से, ये बा का आधा शक्ल होता है। तो बा का आधा शक्ल हुआ तो ये बा अलिफ के अंदर मिल जाएगा। इसको किस तरीके से मिलाना है? बा अलिफ ज़बर बा। और ये अलिफ लाम के अंदर नहीं मिलेगा। अगर हम मिलाएंगे लाम के अंदर ये अलिफ को, ये अलिफ भी लाम बन जाएगा। इसलिए लाम ये अलिफ जब भी मिलता है इधर हो, मतलब अलिफ से पहले जो भी वर्ड हो उसके अंदर मिल सकता है, लेकिन अलिफ के बाद वाला, अलिफ के बाद कोई भी वर्ड हो अलिफ के अंदर नहीं मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे लाम है, अलिफ के बाद लाम है लेकिन लाम अलिफ के अंदर नहीं मिलेगा। लेकिन अलिफ से पहले बा है तो ये बा अलिफ के अंदर मिल जाएगा। जैसे यहाँ मिल गया। अब यहाँ से हम लाम को अलग कर देते हैं। ये क्या हो गया? वाव ज़बर वा, बा अलिफ ज़बर बा, लाम साकिन, वबाल। ये लफ्ज़ समझिए। हम चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। फिर से हम यहाँ पे वाव, जैसा कि हम आपको शुरू में बता दी हैं कि हम हर वर्ड वाव से ही शुरू करने वाले हैं। फिर यहाँ पे अलिफ, फिर यहाँ पे लाम और यहाँ पे अलिफ। जैसे कि यहाँ पे अलिफ से पहले वाव है, लेकिन वाव का भी जो दबदबा है वो भी इनका आपको समझना पड़ेगा। वाव के बाद कोई भी वर्ड आ जाए अलिफ से लेकर के या तक, वाव के बाद वो वाव के अंदर मिलेगा ही नहीं। जैसा कि यहाँ पे अलिफ आया तो वाव के अंदर नहीं मिलेगा। हम इसको वाव को अलग और अलिफ को अलग कर दें। क्यों? अलिफ के बाद फिर यहाँ अलिफ का भी शक्ल आप जान लें। अलिफ के बाद कोई भी वर्ड हो, अलिफ के बाद कोई भी वर्ड हो अलिफ के अंदर नहीं मिलेगा। तो लेकिन अलिफ से पहले कोई भी वर्ड हो, ये वाव, रा, जा, दाल, जाल, जा, इन सब के अलावा कोई भी वर्ड हो तो ये अलिफ के अंदर मिल जाएगा। तो इसको हम अलिफ को अलग कर दिए। लेकिन यहाँ पे देखें, अलिफ से पहले यहाँ पे लाम है तो ये लाम अलिफ के अंदर मिल जाएगा। ये लाम और ये अलिफ, तो ये क्या हो गया? वाव अलिफ ज़बर वा, लाम अलिफ ज़बर ला, वाला। तो ये भी लफ्ज़ आप समझ गए। हम चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। फिर से हम वाव, अलिफ, सीन और ये ता और ये हा। तो ये क्या हो गया? वाव अलिफ ज़बर वा, सीन साकिन, वास ता हसबर ता, वास्ता। वास्ता को हम किस तरीके से मिलाएंगे ये समझ लेते हैं। सबसे पहले देखें, यहाँ पे वाव आया, वाव के बाद अलिफ, तो ये दोनों एक दूसरे में नहीं मिलेगा। लेकिन अलिफ के बाद यहाँ पे सीन आया, अलिफ के बाद कोई भी वर्ड हो अलिफ के अंदर नहीं मिलेगा। तो ये दोनों को हम अलग कर देते हैं। ये आपको समझना ज़रूरी है कि कौन सा वर्ड किस में मिलेगा, तो आप लिखना जान सकते हैं। सबसे पहले आप ये समझें। तुम वाव और अलिफ को अलग कर दिए, लेकिन सीन का जो है आधा शक्ल होता है और ता का भी आधा शक्ल होता है। तो ये दोनों का आधा शक्ल आने की बिना पे देखें, ये सीन का आधा शक्ल तो ता में मिल जाएगा, ता का आधा शक्ल होता है तो ता ह में मिल जाएगा। तो शक्ल आधा आधा किसका होता है ये भी समझना ज़रूरी है, और कौन सा वर्ड किस में मिलता है ये भी समझना ज़रूरी है, फिर आपको लिखना आएगा। तो यहाँ पे हम सीन का आधा शक्ल दे दिए, फिर यहाँ से हम ता दे दिए और यहाँ से हा नीचे खींच लेंगे। तो ये क्या हो गया? वास्ता। हा जब मिल जाएगा किसी वर्ड के अंदर, एक हा इस तरीके से बन जाएगा, एक हा इस तरीके से बनता है। ये एक हा थोड़ा इस तरीके से खिंच जाता है, मतलब जिस तरीके से यहाँ पे भी खींचा हुआ है। अगर अकेला हा लिखा आएगा तो ये इस तरीके से लिखा आएगा। अगर इसी को हम अरबी में हम लिख देंगे तो ये इस तरीके से लिखा आ जाएगा अरबी में। तो अभी हम उर्दू में लिख रहे हैं, इसको हम थोड़ा नीचे खींच देंगे। तो ये हो गया वास्ता। ये भी लफ्ज़ समझ गए। हम चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। फिर हम देते हैं वाव, अलिफ और ये 3 लफ्ज़ वाला है, ये चा। तो ये क्या हो गया? वाव अलिफ ज़बर वा, चा साकिन, वाच। वाच जो घड़ी होता है ये वाच हुआ।
इसको हम किस तरीके से मिलाएंगे? सबसे पहले देखें, ये वाव हो गया, ये अलिफ हो गया, ये एक दूसरे में नहीं मिलेगा, लेकिन अलिफ के बाद चा है तो ये अलिफ भी चा के अंदर नहीं मिलेगा, बल्कि ये तीनों लफ्ज़ इसी तरीके से लिखा है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, वाव अलग, अलिफ अलग और ये चा अलग। ये क्या हो गया? वाच। वाच का हिंदी में क्या होता है? घड़ी। तो ये भी लफ्ज़ समझे। हम चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। फिर से वाव, अलिफ, हा और ये दाल। हा भी दो तरह का होता है, एक बड़ी हा, एक छोटी हा। ये हा अलिफ बा के शुरू में ही आता है और छोटी हा मतलब या के लास्ट में आता है। तो ये हुआ बड़ी हा। वाव अलिफ ज़बर वाह, हा दाल ज़ेर हिद, वाहिद। ये दो, इसको कैसे हम मिलाएंगे? वाव को अलग कर देंगे, नहीं अलिफ में मिलेगा, और अलिफ हा के अंदर भी नहीं मिलेगा, फिर ये दोनों को हम अलग कर देंगे। मैं आपको शुरू से ही बता रहा हूँ, ये लफ्ज़ आप समझें कौन कौन सा लफ्ज़ किस में मिलाना है। देखें, वाव और अलिफ को हम अलग कर दिए, लेकिन हा का आधा शक्ल होता है। जब हा का आधा शक्ल हुआ तो ये हा दाल के अंदर मिल जाएगा। वो किस तरीके से? ये हा और ये दाल। तो ये क्या हो गया? वाहिद। वाहिद के माना क्या होता है हिंदी में? एक। जैसे हम लोग लिखते हैं एक, वाहिद का हिंदी में होता है एक। ये वाहिद जो होता है ये अरबिक लफ्ज़ है और ये एक हिंदी लफ्ज़ है। हम चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। फिर से हम यहाँ पे वाव, अलिफ, दाल और ये या। तो ये क्या हो गया? वाव अलिफ ज़बर वा, दाल या ज़ेर दी, वादी। सबसे पहले यहाँ पे ये समझ लें, देखें दाल से पहले कोई भी वर्ड होगा लेकिन दाल के अंदर मिल जाएगा, लेकिन दाल से पहले यहाँ पे अलिफ है तो अलिफ इसके अंदर नहीं मिलेगा, क्योंकि अलिफ के बाद कोई भी वर्ड हो अलिफ के अंदर नहीं मिलेगा। लेकिन अलिफ से पहले कोई भी वर्ड हो, रा, दाल, जाल, जा, इन सब के अलावा, तो अलिफ के अंदर मिल जाएगा। सबसे पहले देखें यहाँ पे अलिफ से पहले वाव है तो वाव अलिफ के अंदर नहीं मिलेगा, और अलिफ के बाद दाल है तो अलिफ बाद वाले लफ्ज़ में मिलता ही नहीं, बल्कि वो शुरू वाले लफ्ज़ में मिलता है। तो शुरू वाले लफ्ज़ में मिलने के बिना पे यहाँ पे देखें, यहाँ पे वाव आ रहा है तो ये वाव अलिफ के अंदर मिलेगा ही नहीं। इनको हम अलग कर देंगे, वाव अलग, अलिफ अलग, और ये दाल। दाल के बाद कोई भी वर्ड हो, वाव, दाल, जाल, रा, जा, इनके बाद कोई भी वर्ड हो, इनके इसमें नहीं मिलेगा। तो इसको भी हम अलग कर दिए, दाल को, और या को अलग कर दिए। तो इसी तरीके से लिखा जाएगा, वाव अलिफ ज़बर वा, दाल या ज़ेर दी, वादी। वादी हिंदी में किसको बोलता है? घाटी को बोलता है। वो घाटी, ये घाटी को बोलता है। तो ये भी लफ्ज़ समझे। ये मेरा आखिरी वर्ड था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और आपसे गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि लोगों को मेरी वीडियो से फ़ायदा हासिल हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ घंटे को दबा दें। और मेरे इस वीडियो को मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक फॉलो ज़रूर कर दें। और आपसे माजरत चाहता हूँ, बैकग्राउंड के अंदर बहुत ज़्यादा शोर गुल आता होगा, इसलिए माजरत चाहता हूँ, क्योंकि रोड के बगल ही मेरा घर है। खुदा हाफिज़।